बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अति उत्साह की जरूरत नहीं है ना? हाँ, बस बहुत अति उत्साह की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, बाकी सारे जय घोष बहुत अच्छे हैं, अच्छे भी लगते हैं, जय घोष हैं, अच्छे लगते हैं, बहुत सुनकर अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देश को जवाब दो भैया जी कहिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। जो दूर से आए हैं, पहली बार आए हैं, उन शो में ये शरीक हो रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। बरसात में यही होता है, पता नहीं होता कि कब बारिश शुरू हो जाए। अलबत्ता शो की शुरुआत करते हैं, बातचीत का सिलसिला जरूर जोड़ेंगे। कहां से आना हुआ आपका? अयोध्या। वाह क्या बात है, वाह। वैसे तो मैं मेरे लिए मैं कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, अयोध्या से आए हैं आप। तो क्या नाम है आपका? अखिलेश तिवारी। अखिलेश जी, तो वोट कहाँ डाला था? अयोध्या में डाला था या यहाँ? अयोध्या। अयोध्या में? अरे रुके रुके रुके, अयोध्या में। बाकी इसके बाद कुछ नहीं पूछना, वो हो गया, बीती रात बिसारी है, आगे की सुध ले। तो अब मुझे आगे का मतलब है, पीछे से मतलब नहीं है। तो आपने वही डाला था। कैसे आना हुआ यहाँ? बस ऐसे ही घूमने आया था। बहुत अच्छा। दिल्ली दिल्ली घूमिए, बरसात में मजा लीजिए, थोड़ा डूब जाइए, थोड़ा उतराते रहिए। दिल्ली का तो यही सुख है, कैनॉट प्लेस पूरा डूब गया था, आधा उतरा रहा था ऊपर। बहरहाल ठीक है, आनंद लीजिए, बरसात का भी अपना आनंद है, वर्षा ऋतु का। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ आपका? हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गुजरात से। पहने कुर्ता पे पतलून, आधा फागुन आधा जून। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से हैं? गुजरात में? गुजरात से, बनासकाठा से है। बनासकाठा से। आहा क्या बात है, वो भी सीट अच्छी थी इस बार भाई। हाँ, और वही सीट चली गई। जैसे इन्होंने कहा बनासकाठा, उधर मिला अयोध्या, इधर मिल गया बनासकाठा। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत। आप बनारस से हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। काहे के लिए जहर खाते रहते हैं? ये क्यों खाते हैं? अच्छी बात है, मेरे सामने खड़े होकर खा रहे हैं। आज से नहीं खाएंगे। आज से नहीं खाएंगे। आज से नहीं खाएंगे। आज से नहीं खाएंगे। बिल्कुल नहीं खाएंगे। यहाँ क्या नाम है आपका? चंदब का चोपड़ा। अगर आज से कह रहे हैं तो जाइए, थूक के आइए, फिर यहाँ खड़े हुए आके। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ शरीक हैं, मैं उनसे आपका तारुफ कराऊंगा। सैयद जावेद साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मीनाक्षी शर्मा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, और डॉक्टर नीति शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बीजेपी अभी पहुंची नहीं भाई, हैं? बीजेपी नहीं पहुंची। हाँ जी, ना 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 ना, खड़े रहिए, बीजेपी अभी पहुंची नहीं, जब आएगी तो मैं तारुफ कर। हाँ जी, लीकेज हो रहे हैं, वो बंद करने में लगी। वो जनता के लिए नहीं था, आपके लिए भी थे। आप ही उत्साही मत होइए, बैठिए। मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं। कहां से आना हुआ आपका? जी हम तो दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से हैं। क्या काम करते हैं? आईटी सेक्टर में है। आईटी सेक्टर में। क्या नाम है आपका? शैलेश मिश्रा। शैलेश मिश्रा। शैलेश जी कुछ कहना चाहते हैं शो पे? कुछ बात, अपनी बात कहना चाहते हैं, देश के बारे में कहना चाहते हैं, चुनाव के उपरांत कहना चाहते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा कहना चाहते हैं? चुनाव से तो बस ये मोदी जी तीसरी बार जीते हैं। हाँ। और ऐसा ही रहेगा सिलसिला, अच्छा ही रहेगा तो आगे भी जीतेंगे। ऐसा ही रहेगा सिलसिला तो ये आगे भी जीतेंगे, मतलब आप ये मान रहे हैं जीते हैं? हाँ जीते। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक आर्टिकल लिखा, सोनिया गांधी जी ने आज एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल में बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी, जिक्र किया, इमरजेंसी का भी जिक्र किया कि 77 के बाद जब 80 में एक बार फिर इंदिरा जी आई तो वो जो गलती हुई इसको भी बात लिखा, और 80 में जब जनमत के साथ आई तो वो भी बात लिखी, बहुत सारी बात कही। एक पॉइंट उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी सहमति की बात करते हैं, आम सहमत की बात करते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति पैदा करते हैं। बातचीत की सिलसिले को जोड़ेंगे, यहीं से बातचीत का सिलसिला जुड़ेगा, तो जो मेहमान है उस पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन जो बाहर से लोग आए मैं उनसे पहले मिलूंगा। कहां से आना हुआ आपका? सर मैं दिल्ली से हूँ, द्वारका से। द्वारिका से। क्या नाम है साहब? मेरा नाम मनीष प्रजापति है। मनीष प्रजापति। रहने वाले कहाँ के हैं? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जिला एटा से। एटा से। अब आप बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पानी पानी है और पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। दिल्ली पानी पानी है लेकिन पीने का पानी नहीं है, और यही बात है, सच है। दिल्ली में बहुत मुश्किलें हैं और हालात भी जो है दिक्कत तलब है, बहुत बहुत। द्वारिका में तो और भी दिक्कत है।
दिक्कतें हैं सर, पानी का बहाव है और नाटकबाजी इन्हों की अपनी चली। नाटकबाजी में तो थोड़ी देर में नाटकबाजी पे बात करेंगे। आप लोग तीनों, तीन मूर्ति कहाँ से हैं? प्रयागराज से। प्रयागराज से हैं। क्या बात है, वाह। तो प्रयागराज में कैसे, इधर कैसे आना हुआ, एक एक करके बताइए। यहाँ मैं अपने रिकॉर्डिंग के काम से आई हूँ। रिकॉर्डिंग, अच्छा, क्या किस क्षेत्र में कार्य करती हैं आप? मैं एक्टिंग करती हूँ। एक्टिंग करती हैं, वाह ग्रेट। और आप? मैं यूपीएससी एस्पायरेंट। वाह ग्रेट, अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, आपको भी। और आप? मैं भी एक्टिंग करती हूँ। एक्टिंग करती हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बना के वीडियो कहाँ दिखाना है या क्या करना है, कैसे करना है, आगे की? मुंबई में ऑडिशन देते हैं। मुंबई में ऑडिशन देने जाना है, तो यहीं से सीधे मुंबई या फिर यहाँ से प्रयागराज, फिर प्रयागराज से मुंबई? मुंबई रहते हैं हम लोग। अच्छा, मुंबई में रहते हैं, वाह क्या बात है। तो फिल्म के लिए आगे इंस्पायर हो रहे हैं। तो कहीं से ड्रामा थिएटर किया वहाँ पे? कितने साल थिएटर किया? 5 साल थिएटर किया। 5 साल थिएटर किया। तो इन थिएटर वालों के साथ आपका अच्छी जुगलबंदी है? थिएटर आर्टिस्ट। क्या बात है, बोले हम भी थिएटर आर्टिस्ट हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थिएटर वाले आज मौजूद हैं शो में, तो बीच में आएगा हिस्सा, तो आपसे पूछेंगे भी कुछ हिस्सा जरूर, जो कुछ बोलना हो। बाजी कहाँ से आना हुआ? बठिंडा पंजाबी। बठिंडा पंजाब से। तो बाजी कुछ कहना है चुनाव के बारे में, राजनीति के बारे में, नेताओं के बारे में, देश के बारे में, किसानी के बारे में, कहाँ जो मन लगे वो बोलिए आप। सर अब बात मैं यही कहना चाहूँगा जो भाई ने बोला है ना कि वैसे दिल्ली में पानी पानी है हाँ। और पीने का बठिंडा की बोलो ना, पंजाब की बोलो, दिल्ली के बारे में तो मुझे मालूम है। पंजाब में तो सब सत्यानाश हो पड़ा है। हाँ जी, केजरीवाल को भी पता है पंजाब में बुरा हाल है। पंजाब में बुरा हाल है। 1-2 सीट भी आई है बस, अच्छा, बुरा हाल है जी। कांग्रेस ज्यादा है। कांग्रेस ज्यादा है, कांग्रेस ज्यादा है, आम आदमी पार्टी कम है। हाँ, तो इसी तरह से हाल चाल पता लगता है। मैंने वोट भी आम आदमी को डाला है हाँ जी। जी, वोट भी मैंने आम आदमी को डाला है। हाय, हाय। अच्छा, वोट तो मैंने आम आदमी पार्टी को डाला है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपका स्वागत है शो में बाजी, बहुत बहुत स्वागत है। बठिंडा से आए हैं, बहुत बहुत स्वागत जी। ये आधा इधर हो, आधा उधर हो, बिहार से हो? नाटक में, ड्रामे में, थिएटर में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। वैसे तो जिंदगी में भी टाइमिंग का खेल है, लेकिन कब कहां पे कैसे टाइमिंग के साथ आपको डिलीवर करना है, इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासतौर से वो जो लोग कॉमेडी के क्षेत्र में जाते हैं, वहां तो सारा खेल टाइमिंग का है। जी बोलिए। जी सर, बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार। आपके यहाँ हमें तुम पत्रकार कम और नेता ज्यादा लगते हो। नहीं सर, मैं हूँ पत्रकार ही सर। हाँ। मैं हूँ पत्रकार ही। लोगों की सहायता करने के लिए थोड़ा बहुत अगर किसी को लगता है कि मैं नेता बन हाँ, थोड़ा बहुत चोला पहनना पड़े नेता का तो पहन लो, तो कोई मुझे हाँ। किसी बात का गम नहीं है सर। वरना गम गम तो तुम्हें हो ही नहीं सकता। बोलो। सर मैं एक बात कहना चाहूँगा सर, अक्सर अगर कोई पदाधिकारी अगर कुछ गलत करता है तो उसको प्राथमिकता से दिखाया जाता है। हाँ, हाँ, अगर कोई पदाधिकारी कुछ गलत करता है तो उसको प्राथमिकता से दिखाया जाता है। हाँ। मैं आज बेतिया जिला से हूँ, मेरे बेतिया के जिला अधिकारी हैं जो पूरे जिले के एक एक व्यक्तियों का ख्याल रखते हैं, सबका फोन रिसीव करते हैं। ऐसे मुझे लगता है कि भारत के पहले ऐसे जिला अधिकारी होंगे। उनकी एक चलचित्र बनाकर समस्त 543 जिला अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उनसे सीख लेना चाहिए। सबका साथ सबका विकास। जी बिल्कुल। सोनिया जी ने इसका भी जिक्र किया है कि माइनॉरिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा जो अकलियत है इस देश में, वो प्रताड़ित हो रहा है। ये हिस्सा भी है और डिबेट का ये हिस्सा भी आएगा और मैं रखूंगा। लेकिन आज किसी ने मेरे कान में थोड़ा सा धीरे से फुसफुसाया कि आज इतना तो कह दीजिए, आप इतने क्रिकेट के शौकीन आदमी हैं, आज मैच इंडिया का है फाइनल में। बोले कि वैसे तो देखता मैं यूरो कप भी देखता हूं, मैं फुटबॉल का भी शौकीन हूं, लेकिन हाँ, मैं इससे ना बनता तो वही होता मामला कुछ उधर ही क्रिकेट का तरफ। लेकिन सच ये है कि आपको आज वर्ल्ड कप जीतना, कितने साल हो गए? 10 साल हो गए? 10 साल हो गए? हाँ, 2007 में। हाँ जी, 2007 में वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान को हरा के, वर्ल्ड कप। अब दोबारा आज जीतेंगे और सूर्य कुमार का बैटिंग अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। तो सूर्य कुमार का रहेगा और दुबे जी आज बनाएंगे कुछ रन की नहीं बनाएंगे? नहीं, रोहित शर्मा हाँ। और सूर्य कुमार की बैटिंग अच्छी। अरे भाई, ये तो 2 मैच चल गए पिछले सेमीफाइनल पे। तो विराट जी का नहीं, विराट नहीं चलेंगे, अभी चलेंगे तो भैया ये जो गुजरात के हैं, और गुजरात में हिसाब किताब बहुत परफेक्ट होता है, तो इन्होंने हिसाब किताब के साथ ही इन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि 2 ही चलेंगे। एक तो रोहित, देखो भैया 4 बैट्समैन चलने चाहिए इस बार,
अगर 4 नहीं चले तो मामला इस बार जो है मैच है तक साउथ अफ्रीका से। तेंदुलकर अकेले जिताते थे, अरे अब तेंदुलकर का जमाना तो अलग है ना, यही जमाना सूर्य गांधी जी तो चलते थे तो पूरा देश साथ चलता था। तो अब ये कौन सी बात हुई? ना 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 ना, क्या हुआ? हाँ जी बोलिए। जडेजा से बागी कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा से बागी कर रहे हैं सर ये। अच्छा बिल्कुल। अभी बताओ, हाँ। इन्होंने न्यू की बात ही नहीं की और ये बता रहे कि सूर्य कुमार यादव आगे। अभी बताइए, बाप आगे ना बेटा आगे। अरे तुम रुको रुको रुको, कहाँ के रहने वाले हो? माँ माटी मानुस जिंदाबाद। लेकिन हम बहुत प्रताड़ित है वहां पे। बंगाल से हो? बिल्कुल बंगाल से हो? है तो वहीं से, लेकिन हाँ। बहुत प्रताड़ित है। अच्छा ठीक है, तो प्रताड़ना की बात करोगे कि वर्ल्ड कप की बात करोगे कि कांग्रेस की बात करोगे, कहाँ बात करना चाहोगे? कांग्रेस बात करने ही लायक नहीं है। क्या सर? वाह, नाउ द कांग्रेस विल स्पीक। जी आपका मत, मैं बीच बीच में क्रिकेट की बात करता रहूंगा जरूर से, क्योंकि आज मामला काहे का है? वर्ल्ड कप का है। और जरूर बात करूंगा, थोड़ी थोड़ी बात करूंगा, मेरा इंटरेस्ट है उसमें तो जरूर बात करूंगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट सर्वोपरि, जिस पे आप बात करना चाहेंगे, मैं करना चाहेंगी, मैं उसी पे बात, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, सारे लोगों से भी कह रहा हूं। जी जी कांग्रेस प्लीज कम फॉरवर्ड। देखिए, मोदी जी कहते हैं कि मैं जो हूँ विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब जो है मिलकर रहे। वो बाहर आके, संसद से बाहर आके ये भाषण देते हैं, लेकिन खुद इसको जो है इसको एप्लीकेबल नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। वही संसद में जब विपक्ष ये कहता है कि आप स्पीकर बनाइए और हम आपको सहयोग करेंगे और डिप्टी स्पीकर आप परंपरा के अनुसार कांग्रेस को दीजिए या विपक्ष को दीजिए, उसके लिए बिल्कुल नकार देते हैं और इलेक्शन बोलते हैं कि ये तो अब इसका चुनाव किया जाएगा। और वहीं पर जब राहुल गांधी जी ये बात कहते हैं कि संसद में सरकार और विपक्ष मिलकर नीट के मामले पर देश की जनता को ये तसल्ली दिलाना चाहते हैं कि हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, उस पर बिल्कुल जो है मोदी जी बिल्कुल जो है नकार देते हैं। फिर ऊपर से स्पीकर ओम बिरला, एक एक बात करके करते हैं, क्योंकि ये जवाब इनको ही देना है फिलहाल, तो और बाकी जनता जो है कि वो हाथ उठाएगी और जो जहां जितना बोलना चाहेगा उस पर। रुको माँ माटी मानुस, मैं आ रहा हूँ। बंगाल दी की एसचू ना, तो बांग्ला तो बोलते पारो ना খুবই কই, তো ভালো ভালো না, একটু দাঁড়াও আসছি না না ना, यू प्लीज स्पीक। रितु जी, यही मोदी जी जब राहुल गांधी जी एक एक करके सवाल का जवाब होगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने तो किस तरीके से संसद में उनको पूरा प्रोटोकॉल कैसे फॉलो करना उसको गाइड करते हुए दिखे थे। हाँ जी। कांग्रेस पूरा चुनाव प्रतीक जी झूठ को परोस के उसको सच की राजनीति करते हुए यहाँ तक पहुंची है और उसके बाद भी 99 पे आके रुक गई है। पूरे 3 टर्म्स के इलेक्शन में भी इन्होंने इतना टोटल नहीं किया जो अकेले भाजपा ने कर लिया। पूरा गठबंधन जोड़ने के बाद भी 240 का आंकड़ा नहीं। एक चीज और एक मिनट आराम से। हाँ जी हाँ जी। बोलते रहे पूरे टाइम पे कि संविधान की हत्या होगी। रुको भाई, तो आप इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न उठाते रहे, ईवीएम पे प्रश्न उठाते रहे, क्या संविधान की हत्या हो गई? आरक्षण हट जाएगा? किसी की हिम्मत नहीं है इस देश में जो आरक्षण हटा दे, और मोदी जी ने पूरे सहयोग के साथ आरक्षण को सस्टेन करके रखा है। ये केवल झूठे नैरेटिव के साथ, बोले झूठे नैरेटिव्स आप लगाते हैं और झूठे नैरेटिव के साथ वो किताब लेके चलते हैं। जी देखिए, ये तो आपने बोला कि हमें 400 पार दीजिए, हम संविधान को खत्म करेंगे, नया संविधान लेके आएंगे। कहा ये इनके नेताओं ने कहा, इनके जिनको टिकट दी गई उनके एमपीज ने कहा, मंत्रियों ने कहा, और 400 पार इन्होंने मांगा जनता से और जनता ने ऐसी पटकनी दी कि ये तो 200 पार। कहाँ रह गए थे बाबू? थोड़ा कोई प्रतीक जी, कोई रुमाल मिलेगा क्या? रुमाल की जरूरत ही नहीं। देखिए, नेता का किया हुआ प्रायता है, नेता ही संभालेगा, तो आप ही अपना रुमाल लाओ, आप ही नहीं। लेकिन बड़े सहयोगी लोग हैं यहाँ पे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये चश्मा मुझे साफ करना है। ये चश्मा मुझे इसलिए साफ करना है क्योंकि मैं इसे देखना चाहता हूं अपने कांग्रेस के मित्र को कि ये वही कांग्रेस है जिन्होंने आपातकाल लगा के संविधान को काला किया, आज जय संविधान कर रही है। तो थोड़ा चश्मा साफ कर लूं और देख लूं इनको। दूसरी बात, सोनिया गांधी जी ने क्या लिखा है? अपने आप को धर्म का ठेकेदार टाइप का वो कहना चाहती है मोदी जी को कि उन्होंने डिवाइन। अरे अगर कोई इंसान, हम भी कहते हैं आपके अंदर भगवान है, इनके अंदर भगवान है, इसमें गलत क्या है? सबकी आत्मा पवित्र है और पवित्र वही है जो ईश्वर समान है। लेकिन जिसको ईश्वर पे आस्था ना हो, भारतीय संस्कृति पे विश्वास ना हो, जिसको काशी विश्वडोर बनने से दिक्कत हो जाए, जिसको माता वैष्णो देवी पे आस्था की बात कभी कभी छेड़ दे, इतिहास ने कांग्रेस ने दिखाया है, तो उनको तो दिक्कत होगी, उन्हें तो ईश्वर रूप से दिक्कत होगी। दानव रूप से किसको प्यार है जरा पूछ ले। राइट हाँ जी बोलिए, आप अभी तो दे दें इसके बाद। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से कहना चाहता हूँ, ये चश्मा अगर पहले साफ कर लिया होता तो जो अयोध्या में दुर्दशा हो रही है, पानी भरा हुआ ठीक हो जाता।
राम मंदिर टपकता नहीं, दिल्ली के एयरपोर्ट गिरता नहीं, राजकोट में गिरता नहीं, जबलपुर में गिरता नहीं। इसीलिए तो कह रहे चश्मा पहले से साफ करके रखा करो, चीजें साफ साफ दिखती तो रहा। बोले देखिए चश्मा साफ करके पहले से रखा करो। देखो ये आ गए अब जब, और दूसरी बात, और जब 37 आ जाती है तो और अच्छा दिखाई देता है, और अब तो दिख रहा होगा अच्छा जी भाई। कभी जी देखिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हर जगह सब कुछ लीक ही क्यों हो रहा है? अभी तो लखनऊ का हवाई अड्डा भी लीक हो गया, राम मंदिर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। अरे हर जगह लीक क्यों हो रहा भैया? ये बताओ, बनारस में भी पूरा जलमग्न हो रहा, अयोध्या भी जलमग्न हो रही है, ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा? और मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि चाहे पेपर लीक हो, चाहे अयोध्या में जो स्थिति बनी हुई है, इसके पीछे गुजराती ठेकेदारों का क्या मतलब है? वही क्यों? क्या उत्तर प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूँ, जनता वोट दे करके इनको बनाए, सत्ता में लाए और ठेका दिया जाए, और गुजरातियों को क्यों दिए जा रहे हैं? जी आ गया। हाँ जी, अगर गुजरात में देश आजाद हुआ ना तो गांधी जी भी गुजरात के हैं। मेरी बात सुनो, देश को आजाद किया गांधी जी भी गुजरात के हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो भी गुजरात से है, अमित शाह वो भी गुजरात से है, नरेंद्र मोदी वो भी गुजरात से है। अगर गांधी जी नहीं होते तो देश आजाद नहीं होता। तो गांधी जी गुजरात से, पोरबंदर से, तो गुजरात को गाली मत दो भाई। अरे आप कहाँ से हैं? गुजरात से हूँ। वो तो मुझे मालूम है, गुजरात से, बनासकांठा से हूँ। बनासकांठा से। देखिए भाई गुजरात पे आप एक साथ सारे गुजरातियों पे, रुको आ रहा हूँ, एक साथ सारे गुजरातियों पे इस तरह से बात नहीं कर सकते जी। तभी क्या हो गया? हिंदू मुस्लिम का इस पार्टी ने बराबर। मौसम अच्छा है, तुम एक के साथ देख लाओ, चलो। चश्मा की बात करते लेंस दिखाने लगे, तभी मैं कहता हूँ फोकल लेंस अपना बढ़ाइए। दुनिया जगह का पानी दिख गया, दिल्ली थोड़ा दूरबीन घुमा के देख लेते, अभी डूबते आया हूँ मैं, थोड़ा पूछ लेते कि इतना पानी यहाँ क्यों जमा है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, पेपर लीक एक्सेप्टेड, कार्रवाई हो रही है, बाकी चीज के बारे में हमने कहा एक्सेप्टेड, लेकिन एक बार पूछ लेते, आज ये प्रशासन उन भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है, आपके समय प्रशासन भैंस पकड़ने जाती थी। दूसरी बात, आपकी नजर एक बार झारखंड की ओर घुमा लीजिए, सरेआम मिहिजाम में और जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां पे मोतियाबिंद हो जाता है, और यहाँ पे लेंस की पावर बढ़ा के देखते हैं। और लास्ट मैं आम आदमी पार्टी, रुकिए, देखिए सब्र बहुत जरूरी है, सब्र बहुत जरूरी है जी। आप बचा के रखिए ना, तो कांग्रेस देखिए, कांग्रेस से सीखिए, कितना धैर्य है इनके पास। 52 से 99 हो गए, आप भी हो जाएंगे, आराम से रहिए। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। आए आम आदमी पार्टी है ये, कि खाने के दांत और हैं और दिखाने वाले दांत और हैं। नहीं, मैं बिल्कुल आराम से। नाउ यू प्लीज स्पीक। मीनाक्षी, अभी हमारी बहन बात नहीं हल्ला नहीं, आराम से सुनने दो भाई, बैठ जाओ वहां से, खड़े मत हो तंबू की तरह, खड़े सामने से। देखिए, अभी हमारी बहन बात करी थी नेता प्रतिपक्ष की कि कितने सम्मान के साथ उनको ले गए, तो पिछले 10 सालों में नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया? जब उनकी बहुमत की सरकार थी तब उनमें इतना घमंड था कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष ही नहीं चुना। और दूसरी चीज ये है कि आज जब 2 बैसाखियों पे लाकर खड़ा कर दिया जनता ने, तो आज उन्हें नेता प्रतिपक्ष का सम्मान याद आ रहा है। और अगर इतना ही सम्मान था तो उनको माइक भी बंद नहीं करना चाहिए था, उनको अपनी बात कहने देनी चाहिए थी। अगर विपक्ष कुछ कहता है तो उससे किस सुनने की हिम्मत भी रखनी चाहिए मोदी जी को। और पूरे संसद में जो विषय है, खासतौर से नीट का विषय है या अन्य विषय हैं, उनको पर बहस होनी चाहिए। पिछली बार मणिपुर भी मुद्दा बनकर रह गया, उस पर बहस नहीं हो पाई, और आज नीट का भी मुद्दा ऐसा ही है जिस पर अभी तक बहस नहीं हो पाई है। तो हमारे देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं, उन संसद इसलिए बनाई गई है ताकि हम जनता के मुद्दों को उठाएं, ये नहीं कि सिर्फ उसमें हंगामा हो। और क्योंकि सत्ता पक्ष की वो होती है जिम्मेदारी कि वो सही से अपनी सुनवाई करवाए। जी बिल्कुल, फ्लोर की जिम्मेदारी मैनेजमेंट उसी का होता है। आप बोल रहे थे? नहीं, ये बोल रहे थे। नहीं, कौन बोल रहा था? अरे मैं तो पूछ रहा मैं तो पूछ ही रहा था कि कौन बोल रहा था। पानी क्या हो गया? तो पानी तो भरेगा ही। पानी पड़ेगा। दिल्ली डूब रही है सर। हाँ, दिल्ली डूब रही है। अरे डरने की बात नहीं, आपको बोलने की। जी नमस्ते, आइए आगे आपसे बोल रहा हूँ मैं, आगे आइए। कहाँ से आना हुआ? फरीदाबाद से। तो कैसे इधर, कैसे कनॉट प्लेस में आज घूमते हुए? घूमने, बहुत अच्छा। तो ये किस क्लास में है? ये 4th क्लास। 4th क्लास में। आपको कुछ नहीं कहना, इतने ध्यान से सुन रही है डिबेट। अरे कुछ तो बात हुई। बहुत कुछ है लेकिन अब हाय भरे पड़े हैं, बिल्कुल कहना बहुत कुछ है। रुको, नहीं जी।
एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट। एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, डिस्टर्ब नहीं करोगे जी। एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और कोई पॉइंट है जिसको आप इलैबोरेट करना चाहती हैं? आजकल जैसे एवरीथिंग इम्पोर्टेंट, बच्चे आजकल राजनीति में इम्पोर्टेंस ले रहे हैं कि बच्चों ने तक देखा है रिजल्ट कि क्या चल रहा है, तो यही फ्यूचर हमारा। बिल्कुल फ्यूचर है। मैं आपको आप थोड़ा सा दिमाग में अपनी बातचीत को सही करिए, तार कसिए, मैं आता हूँ। बहुत ज्यादा उमस है ना जी, बहुत ज्यादा उमस है ना, बहुत ज्यादा है। आप तो रोज आ रही हैं आजकल। आपको देखने के लिए भाई तुमको हम भगा देंगे, या तो तुमको यहाँ बिल्कुल बीच में डिस्टर्ब नहीं करोगे। नहीं तुम चुप। मैं गार्ड 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 इनको जरा बाहर ले जाओ। रोज आना शुरू कर दिया आपने तो। नहीं ठीक नहीं है, एक दो दिन आया करिए, फिर बीच में चला जाएगा। नहीं, मैं तो आपको देखने के लिए आऊंगी। अच्छा चलिए ठीक है, कुछ बोलना है आपको? जी, हम लोग तो क्रॉपसी से जुड़े हुए हैं। किससे? वज्रपात अभियान। अच्छा वज्रपात अभियान, ये क्या है? ये है जो बिजली गिरती है। हाँ। जो अरे वो झारखंड में कल शायद गिरी, और जहाँ पे गिरी वहाँ पे लगभग 100 से 150 बकरियां थी। वो सब इसमें 70-80 बकरियां मर गईं। जी वही मैं झारखंड की और इसमें ज्यादातर झारखंड में होता है, यार उन जगहों पे होता है जहाँ पे पेड़ को लेकर क्या क्या भ्रांतियां हैं, क्या चीजें बताइए। वही चीज मैं बोलना चाहूंगी। सरकार से मेरा निवेदन है कि जैसा पेड़ तो बहुत सारा जगह में कटते जा रही है, और क्यों कट रही है? क्योंकि वो आपको मतलब रास्ता चौड़ा चौड़ा चाहिए। हाँ। तो रास्ता चौड़ा चाहिए और बहुत सारी गाड़ियां भी बढ़ते जा रही है। नहीं तो आप अपने अभियान में क्या अभियान में बताती क्या है, ये मुझे बताइए। हाँ, मेरा है अभियान में बताते हैं कि हम लोगों को कैसे रहना है, बिजली जब गिरती है मतलब गिरने का समय कैसा बचना है, आपको किस तरह से आपको कहाँ जाना है, कैसे छुपना है। मतलब क्या नाम है आपका? दीपिका होरो, मैं झारखंड से हूँ। और कोई बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? सर जो क्रॉपसी में मतलब हम लोग वही सिखाते हैं सबों को कि जैसा बिजली गिरती है तो आदमी लोग जैसे पेड़ के पास जाते हैं, तो पेड़ के पास नहीं जाना है। कौन से पेड़ के पास जाना है, कौन से नहीं जाना है? किसी पेड़ के पास नहीं जाना है, पक्का मकान में अपना सुरक्षित वहाँ पे रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था जिसको कि आपने सबसे देर में बताया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी पॉइंट ये है कि एक पुरानी कहावत है, जिन पेड़ों में दूध होता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, जमशेदपुर के जी। हमसे भी पूछ लीजिए थोड़ी। जिन पेड़ों में दूध होता है, यानी जैसे बरगद, हाँ महुआ, कनई। अरे अब हमको बोलने दीजिए, हम तो देख रहे थे कि आप बताएं कि नहीं। हाँ जी, उन पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। वैसे तो सबसे सुरक्षित ये है कि उन्हीं जगह पे जाना चाहिए जहां पे शेड हो, पक्का मकान हो, और जो वज्रपात हो उस स्थिति में वहां से दूर रहना चाहिए। कहां से हैं आप? कहां से आई हैं? नेपाल से। नेपाल में कहां से? हाँ बुटोल से। मैं जाना हुआ है एक बार वहां। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो कब आई आप नेपाल से इधर? 4 दिन। तो घूमने के लिए दिल्ली? बहुत ज्यादा उमस है। पानी पिया कि नहीं पिया आपने? हाँ पानी पिलाओ भाई, लाओ गार्ड साहब पानी लाओ। कुछ बोलना है? जब आते हैं ना तो आने के टाइम में इतना यहाँ तक पानी था, कमर लगेज तो पूरा गिर गया, भीग गया। लगेज पूरा भीग गया? कहाँ उतरे थे आप? हम इधर रेल स्टेशन में। इधर रेलवे स्टेशन में? कितना पानी था? बहुत ज्यादा था, इतना सा था। इतना पानी था? हरा समंदर गोपी चंदन बोल मेरी मछली, कितना पानी, इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी। जनाबे अली इतना पानी, इसी में डूबो, इसी में मर जाओ। जो दिल्ली घूमने आ रहे हैं उनकी ये स्थिति है। नाउ आई एम कमिंग टू जवाद भाई जी। प्रतीक भाई चेक साउंड चेक। आपके दोनों स्पीकर सही काम कर रहे हैं? नाटक कम करो, नाटक वाले वो चले गए। नहीं, नाटक तो सदन के अंदर हो रहा है सर। नहीं सदन की गरिमा है। नहीं, सदन की गरिमा नहीं, दोनों स्पीकरों नहीं संभाल के रखे। आपके दोनों स्पीकर सही काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों सदनों के दोनों स्पीकर बिल्कुल सही काम नहीं कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज को बंद कर दिया जाए, दबा दिया जाए। नीट की परीक्षा को लेकर के राहुल गांधी साहब ने सवाल खड़े करे तो आप जो है माइक म्यूट कर देंगे। आप चाहते हैं कि लोगों की आवाज जो है वो सदन के अंदर ना गूंजे। याद रखिए, सड़क से लेकर के संसद तक आवाज जो है वो युवाओं की, बेरोजगारों की गूंजती रहेगी और आदरणीय राहुल गांधी साहब उठाते रहेंगे। और हमने जो है बहुत गधों का प्रचार कर लिया। ये स्टूडेंट जो है, जब हमारे यहाँ गधे परेशान करते थे, अब तो दिखते भी नहीं है, जिनका प्रचार प्रसार हुआ। कहां चले गए सारे के सारे?
अब वो तो प्रचार प्रसार करने वाले बताएंगे जिन्होंने गुजराती गधों का बहुत प्रचार प्रसार। अब तो कह रहे थे कि जिन्होंने चुनाव है उसी के बाद चुन के चले गए। नहीं, असल में ये स्टूडेंट है, आप तो लखनऊ वाले स्टूडेंट को बहुत अच्छे खूबसूरती से जानते हैं। देखिए, किसी भी प्रदेश का नाम लें या किसी के साथ कोई गलत शब्द जोड़ें या व्याकरण जोड़ें, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने कल भी टोका था इनको और आपको भी मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट जो है जब कोई गधे होते थे या अपनी बात रखते थे तो लोगों को मैं एक चीज देखिए, व्यंजना और उसके शब्द वो बोलने के लिए कुछ चीजें कुछ धैर्य के साथ रखनी चाहिए। जी, मैं आ रहा हूँ, मुकम्मल मैं कराऊंगा आपसे। जी, जवाद भाई ने आपको स्पीकर चेक कराया। स्पीकर कनेक्ट होता है मल्टीपल ऑफ वायर से, नंबर ऑफ तार से कनेक्ट होता है। अब दिक्कत यह है कि जब कोई फ्यूज तार बार बार शॉर्ट सर्किट करेगा तो उसे ठीक किया ही जाएगा, उसके कारण बाकी को करंट नहीं पहुंचाया जाएगा। और दूसरी बात, आपको सुनने जाएं, सुनने का मौका भी देगा, सुनने के बहाने बैठकर ऐसे आंख मारे तो वो सुनना नहीं होगा। आंख मारने वाले को नहीं सुना जाएगा, बोलने वाले को सुना जाएगा। मणिपुर पे चिल्लाते रहे, जो चीखते रहे, प्रधानमंत्री जी ने बड़े गंभीरता से कहा और जब मौका दिया तो भाग खड़ा हो गए। आप तमाशा मचाएंगे और हम सोचेंगे देखते रहे। नहीं, ये वो भारत नहीं है प्रदीप भैया, वो भारत नहीं है, आपके उंगली पे चलेगा। मैंने इसीलिए कहा कि चुनाव प्रचार के अंदर गधों का नहीं होना चाहिए। आपको बुरी लगने लगी हो, भारतीय जनता पार्टी को लगनी चाहिए और लगे। मणिपुर के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी से लगातार जो है वो जवाब मांगते रहे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी साहब जो है मणिपुर जाते हैं, वहां के लोगों का दर्द जो है सुन करके आते हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं चले गए? आप बताइए, चीन के मुद्दे पे लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सवाल करो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध लेते हैं। आज पेपर लीक का मामला हुआ और युवाओं के करियर को खराब करा जा रहा है, आप चाहते हैं कि खामोशी के साथ चुप्पे बैठे रहे। बिल्कुल ना बैठे, बिल्कुल ना बैठे, आप बिल्कुल ना बैठे। सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, बिल्कुल है, समझना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई कहे कि हम तो रूठे रूठे पिया बनाए कैसे, तो फिर क्या होगा? नहीं, ना 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 नहीं, जी जी, सदन चलाने की जिम्मेदारी जवाद भाई, सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता की है, तो सदन को बर्बाद करने की जिम्मेदारी क्या विपक्ष की है? सदन को केवल हंगामा में तब्दील करने की जिम्मेदारी क्या केवल विपक्ष की है? जब जी जी, एक मिनट, हाँ जी, कांग्रेस। देखिए, शॉर्ट सर्किट तो इनको इतना खतरनाक लगा है, अयोध्या में शॉर्ट सर्किट लग गया इनको। अब ये बोल रहे हैं कि इनको कि हमें जो है सदन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो आपने तो सदन को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया था। आप तो बोल रहे थे कि अब विपक्ष विहीन जो है भारत होगा, कांग्रेस को खत्म कर देंगे। अब तो विपक्ष इतना मजबूत हो गया कि आपको बोलने से भी डर लग रहा है। आपको आते ही भाई, अभी तो 2 दिन नहीं हुए, आपने 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया सदन, डर के मारे जी। आज तो विपक्ष इधर भी बड़ा मजबूत है। जी, मैं आया। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से हूँ सर। मुंबई से, क्या नाम है आपका? धर्मेश मिश्रा। धर्मेश मिश्रा जी। सर, मैं सिर्फ 2-3 बातें रखना चाहता हूँ। हाँ। मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, जो ये बोल रहे हैं साहब कि कांग्रेस जो इनका माइक बंद हो जा रहा है, इसकी ये गारंटी बता सकते हैं कि इस वजह से हो रहा है? कोई, पहली बात तो उसका कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी चीज़ ये बोले अगर सदन में बहस करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो करने इस चीज़ की गारंटी देते हैं क्या सदन में इससे करने से हो जाएगा? इसकी भी गारंटी नहीं है। तीसरी बात, मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ। मैं पिछले 6 साल से मुंबई में आ रहा हूँ, 10 साल से इनकी गवर्नमेंट है। मैं जब भी आता हूँ, आप जितना भी विकास के बारे में बात करिए, जितना भी आप बताइए कि ये हो गया है, वो हो गया है, आप सिर्फ मैं दिल्ली स्टेशन के गेट नंबर 2 से रहता हूँ, वहाँ से सदर बाजार में आप चले जाइए। आप अभी चलिए, सुबह शाम कभी भी चलिए, ये 10 मिनट का रास्ता, आपको पता चल जाएगा दिल्ली क्या इन्होंने डेवलप किया है और कैसे किया। ठीक ठीक। देखिए, सबसे पहले तो मैं मीनाक्षी जी की बात का जवाब दूंगी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के हो, बिल्कुल सच बोला है। एक हाथी का दांत दिखा रहा था कि मैं लोकपाल लाऊंगा, दूसरी तरफ लोकपाल कैसे खाया गया वो हम सब जानते हैं। एक हाथी के दांत कह रहे थे कि हम देश में मोहल्ला क्लिनिक लाएंगे दिल्ली के अंदर। किस तरह असली उस समय मोहल्ला क्लिनिक के समय शीश महल का निर्माण हुआ, किस तरीके से ऑक्सीजन की त्रासदी हुई, तो वो हमने खाते हुए दांत भी देखे। एक हाथी का दांत कह रहा था कि हम पानी की समस्या का हल करेंगे, वही खाने वाला दांत देखा कि एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री दे रहे हैं। एक हाथी का दांत कह रहा था कि हम स्कूल बनाएंगे, वही हाथी के दांत जो खाने वाले हैं वो नौकरी जो है शिक्षकों की, उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रतीक जी, विपक्ष को अनुशासन और मर्यादा की परिभाषा का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। गुजराती भाई और गुजरात इस देश की आन बान शान है। अगर आप गुजराती भाई बहन, बिल्कुल है, जब सब है। मैं देख रहा था कि ये चुप काहे बैठे। उत्तर प्रदेश वालों को तो राजनीति नहीं आती समझ में।
उत्तर प्रदेश वालों को तो राजनीति नहीं आती। हाँ जी, ये मेरा बयान है, किसी का बयान है, वो याद दिला रहा था मौलाना आपको। आपने गुजरात को कोट किया था, आपने समाजवादी। अरे कोई बात नहीं, देखिए मेरे शो में नहीं नीति, मेरे शो में ना तो प्रदेशों को लड़ाने की कोई जरूरत है, ना हिंदू मुसलमान करने की जरूरत है, ना तो आपस में जाति व्यवस्थाओं के बारे में इस तरह के। नहीं, मैं गुजरात है, मुझे फर्क है, मुझे गुजरात है। नहीं नहीं सर, नहीं, जवाब नहीं, बिल्कुल आराम से। इस शो में इस तरह की चीजें नहीं, ना तो मैं इसको टॉलरेट करूंगा, ना तो मैं किसी को बोलने दूंगा, मैं ना इस पे बिल्कुल। जी बोलिए आप। देखिए, जैसे कोई मेकअप करके आए और उसके ऊपर बारिश हो जाए तो ओरिजिनल रूप में आ जाए। कहाँ देख रहे थे आप, नजर कहाँ थी आपकी? नजर इसलिए थी कि भैया एक बारिश हुई, इनका जो ईमानदारी का मेकअप था ना, वो छूट के नीचे आया, भ्रष्टाचारी दिखने लगे कि राम पथ पर भी, राम के धाम में भी, राम पथ जो 841 करोड़ का बना, वहां भी सब में एक बारिश में गड्ढे हो गए। तो ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है कि आप राम को भी नहीं छोड़ रहे। इनका तो वही सपना है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। आराम से डिबेट है ये। कहाँ से आना हुआ बेटा, कहाँ से आना हुआ? सर मैं यूपी से ही हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप ना लगा करके एक साथ काम करे, तब देश महान होगा। ये नहीं कि आप एक दूसरे पे आरोप लगाएं, इससे देश महान होगा। एकता में ही अनेकता, आप एक होकर रहेंगे तब। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आमिर। आमिर कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी। यूपी में कहाँ के? डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के हैं। जवाब साहब आप ही की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सब आपस में एक तरह मिलजुल के रहिए, तभी काम चलेगा, वरना ये अकेले भागेंगे तो जाल लेके कौन उड़ रहा था पता चला नीचे ही आ गए। बोलिए आमिर भाई। अगर सत्ता और विपक्ष दोनों एक साथ हाथ मिला के चलेंगे तो इस देश का नजारा बदल जाएगा। दुनिया में एक ही तिरंगा गूंजेगा जो कि हमारा तिरंगा होगा। एक साथ मिलकर काम करिए, एक दूसरे पे आरोप मत लगाइए। आरोप मत लगाइए, जो भ्रष्टाचारी हैं वो उनको सामने लाइए, जो गलत है उसको दिखाइए, उसको बात करिए। अगर नीट पर बात होनी है, नेट पर बात होनी है तो बहस हो, और अच्छी बहस हो, और उस पर सहयोग होना चाहिए। कहाँ से आए साहब? हरियाणा से आया हूँ सर मैं। हरियाणा से आए, बहुत देर से आए? हाँ जी, मैं जुलाना से बोल रहा हूँ, जिंद डिस्ट्रिक्ट से। जिंद डिस्ट्रिक्ट से। भाई साहब ने अभी बोला था गधे गधे गधे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 2023 से पहले वहाँ मोर गूंजते थे, लेकिन अब की बार 4-5 गधे आ गए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप वर्मा है सर। प्रदीप वर्मा है। देखिए, आप जरा से भी छेड़ेंगे, ये जनता है, और ये जनता है, ये इसको मालूम है, और ये व्यंग्य भी अच्छा कर लेती है, तंज भी अच्छा कर लेती है, और कान पकड़ के घुमाना ये जानती है अच्छी तरह से। तो आपने जरा सा छेड़ा इन्हें, और इन्होंने जरा सा भी बात को उठा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई बात और कहनी थी या बस कह ली अपनी? हरियाणा में कहा जाता है कि थोड़ी सी एक बात कही, बस पूरे में निकल गई बात। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? धन्यवाद। मैं तो यही कह रहा था कि राम मंदिर का मुद्दा बार-बार। अरे रुको, राम मंदिर का भी उतना बाद में बात करेंगे। जी हाँ, देखिए, पहले तो देश में देखा जाता था कि लोगों को तोड़ो, उसके बाद अपनी सत्ता जोड़ो, उसके बाद देखा गया धर्म के नाम पे तोड़ो और लोगों को गुमराह करो। लेकिन अब जवाद भाई जैसे एक प्रवक्ता निकले हैं जो जानवरों में भी मतभेद कर रहे हैं। गधे गधे, अरे क्या दिक्कत है गधों से? मेहनती होता है गधा, गधा मेहनती होता है, मेहनती। तो आज बहस का मुद्दा है कि गधा, कहाँ गए वो बिहार वाले? हाँ, बिहार वाले गधे पे आज बहस है जी। अरे बिहार वाला तो हर मुद्दे बोल देगा, अरबी घोड़े पे भी बोल देगा और गधे पे भी बोल देगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, गधे पे बात है जी। ये गधा ही होता है जो पहाड़ी इलाके में अपने ऊपर ईंट ढोकर आपका नींव मजबूत करता है। ये श्रमिक जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके मेहनत को, और जो हमारे मजबूत सिपाही है उनके मेहनत, जो वहां पे सामान पहुंचाया जाता है ना, तो गधे के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। और एक बात बता देता हूं, चाहे शेर हो, चाहे गधा हो, चाहे देश का श्रमिक हो, चाहे सैनिक हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, सबका सम्मान कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है साहब। हर जानवर हो, इंसान हो, मतभेद करने का काम आप करते हैं, मनभेद करने का काम आप करते हैं। ठीक, मुझे इतनी अच्छी, अच्छा मैं आ गया, मैं आ गया, आराम से, कूल डाउन।
आज इतनी अच्छी तकरीर मुझे गधे पे सुनने को मिली, मैंने कभी नहीं सुनी, अपने जीवन में नहीं सुनी। जी क्या नाम है साहब? मेरा नाम अली है। अली, कहाँ से हैं? मैं यहाँ दिल्ली से हूँ। नहीं, अली पूरा नाम बताइए। अली त्रिपाठी, सुन लीजिए पूरा हाँ जी? नाम। अली त्रिपाठी। अली त्रिपाठी। देखिए ऐसा है कि गधों पे बहस चल रही है और खाम खा के लिए आपने दांत खाई है। गजब है भाई ये। त्रिपाठी जी मौज नहीं हो रही है। नाम अगर बताएंगे तो आऊंगा मैं। और पूरा नाम बताइए। मेरा नाम अली है, मैं यहीं दिल्ली से हूँ। हाँ तो चलो भाई। दो बात मुझे याद आ गया। इन्होंने कहा ऑक्सीजन पे कोरोना काल में सीतारामन जी ने पार्लियामेंट में बोली थी कि एक भी बगैर ऑक्सीजन का आदमी नहीं मरा है, ऑक्सीजन की कमी ही नहीं थी। अब बताइए कितने आदमी मरे हैं। आज दूसरे आम आदमी पार्टी का भी बयान था उस पर ऑक्सीजन पे। दूसरे बीजेपी बोल रहे हैं कि महिला को सम्मान करते हैं, तो पहलवान के साथ क्या किए बीजेपी वाले? बहुत अच्छी बात है। अली त्रिपाठी नाम था इनका। नहीं जी नहीं सर, एक तो जो हमारा लेवल ऑफ भाई तुम डिस्टर्ब करोगे तो मैं तुमसे कहूंगा जहां से तुम आए वहीं रहा करो, यहाँ ना मेरे शो में नहीं आ सकते। एक तो जो हमारा लेवल ऑफ डिबेट आज हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी और संसद में भी, वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। दूसरा बोल रहे थे डिप्टी स्पीकर की बात बोल रहे थे, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन मुझे सच में बताएं, आज अगर बात हो रही है सिर्फ अगर व्यंजनाओं में, अगर बात हो रही है सिर्फ बिंब में, तो आज बहुत अच्छी बात है जी। और सर डिप्टी स्पीकर का बोल रहे थे, आप एक बार अपने घर में झांकें, विधानसभा हैं वहाँ भी डिप्टी स्पीकर होते हैं, वहाँ देखें आपकी पार्टी ने कितने डिप्टी स्पीकर बनाए हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करते हैं, उसके लिए क्राइटेरिया होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। जो चमकाते हैं ना ये, वो पढ़ लिए होते तो उन्हें पता होता लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया है, जो अब इन्होंने अचीव किया है, जो पिछले 10 साल से नहीं था। लीडर ऑफ अपोजिशन का भी यही है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन का भी पद जो है मिला है, तो उस पे बात मैं दे दूंगा, मैं बिल्कुल दे दूंगा, ऑफकोर्स दे दूंगा, मैं दे। हाँ जी, आप हाँ ऑफकोर्स हाँ। नहीं आप नहीं दे दो तुम्हारा। नहीं अच्छा, ये आसान होता किसी पे बोलना और किसी को इनिशिएट करना। मैं आ रहा हूँ, किसी पे इनिशिएट करना थोड़ा कठिन होता जी। मैं आ रहा हूँ। जी संविधान में लीडर ऑफ अपोजिशन जब तक 1/3 आपकी मेजोरिटी नहीं आती तब तक आप नहीं बना सकते, उसका एक नियम है। हाँ जी। दूसरी चीज प्रतीक जी, आवश्यकता है कि आज मोदी जी ने बात करी है सहसहमति और सहयोग की। देश जैसे बच्चे भी बोल रहे हैं, अगर आज ऑपोजिशन स्टार्ट हुआ, आगे आया है, ताकतवर हुआ है, तो ये ऑपोजिशन के ऊपर देश ने दायित्व दिया है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। इस तरीके से वेल में कूदना, पेपर फाड़ना, माइक के ऊपर चीखना, चिल्लाना, बाहर जाके करना, इससे अच्छा है वो समय। आज दिल्ली का ही देख लीजिए, आज पानी से त्रस्त है दिल्ली, आतिशी जी चली गई हैं अनशन पे। अरे भैया काम करने का समय तो आप अनशन पे चले गए, उसके बाद अस्पताल में काम करो ना, काम करो तो उसके दम पर आप देश को चलाओगे। देखिए अभी बात कर रही थी, मैंने कहा था ना हाथी के दांत दिखाने की ओर, ये कह रहे थे कि मैं डूब कर आया हूँ। देखिए इतने चमचमाते कुर्ते जूतों के साथ, और ये डूब कर आए हैं, देखिए कितना डूब कर आए हैं ये पानी के अंदर। इनसे पूछिए कि अभी बहन पर्यावरण की बात कर रही थी, 1100 पेड़ काट दिए गए हैं दिल्ली के अंदर डीडीए के द्वारा। एक शब्द इन्होंने बोला है उसके लिए? क्या इनको दिल्ली के अंदर पर्यावरण की चिंता नहीं है? ये पानी तो चलो एक दिन में फिर भी हो गया, लेकिन ये जो एक 1100 पेड़ काट दिए गए हैं, उससे कितना नुकसान होगा दिल्ली वासियों का। उनको शुद्ध हवा नहीं मिलेगी और कितना पर्यावरण पे उसका असर पड़ेगा। एक पेड़ को बढ़ने में कितना समय लगता है। हम यहाँ पर दिल्ली सरकार वृक्षारोपण पे काम कर रही है, 2 करोड़ से ज्यादा पौधे लगा चुकी है, और उसके बाद और ये यहाँ पर उल्टा पेड़ काट रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। क्यों? इनको दिल्ली की जनता की चिंता नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। जी प्रतीक भैया, दावे के साथ और ऑन एयर चैलेंज करता हूँ, दूर तो छोड़िए, 20 कदम चलिए, सीढ़ी उतरिएगा, पानी में छबाक पैर मारेगा। चलिए जरा। और मेरे पैंट चेंज मैंने गाड़ी में करके रख कर आए हैं, प्रूव है उसके साथ। 1 नंबर गेट के पास मेरी गाड़ी खड़ी है, जाके चेक कर लीजिए, वरना वीडियो बना के अपलोड करूंगा और आपको। बहस इस बात पर हो रही है कि तुम भीगे हो या नहीं भीगे हो। अरे बेशर्म जो होते हैं वो भीगे होते हैं, दिव्य दिखे नहीं दिखाई देते। शर्मी बेशर्मी में फर्क इतना ही होता है। एक सवाल पूछता। अरे पूछ रहे हैं? क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली गेट। वो तमाम सारे लोग जो आप शो से जुड़ रहे हैं या जो अब यहाँ पे शरीक हुए हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का जो सिलसिला है वो मैं जोड़ता हूँ। बात हो रही थी जो आज सोनिया गांधी ने लेख लिखा, उसके ऊपर तमाम पहलुओं पर बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बात तो करते हैं सहयोग की, लेकिन वो जो मुद्दा है वो मेन, वो ये कहते हैं कि टकराव को वो बढ़ावा देते हैं। उनका एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कही कि हम सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन बात नहीं। सवाल यह कि सत्ता पक्ष भी ये कह रहे हैं कि हम बहस के लिए तैयार हैं, विपक्ष कह रहे हैं हम बहस करना चाहते हैं। दिक्कत क्या है मुझे नहीं समझ में आया।
ये कहां पे आखिर पेंच फंसा हुआ है जो दिक्कत है। जी कहां से आना हुआ साहब? सर प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, वाह क्या बात है, गंगा के किनारे के हैं। नहीं उदयपुर मेवाड़। अच्छा मेवाड़ वाला। तलवार लाए हैं क्या? जबरदस्ती एकदम, हमेशा ऐठे रहते हैं। आराम से रहिए, विनम्रता से रहिए, राजस्थान इतनी बढ़िया जगह। जी बोलिए। सर हम आपको स्पेशल देखने के लिए यहीं वहीं से आए हैं। तो अच्छा किया तलवार नहीं लाया यार। बोलो सर, अभी विपक्ष का जो अभी जैसे ये आ रहा है ना डेली, वो उसमें वेल में कूद रहे हैं, तो ये जनता ने उनको तो विपक्ष कह रही है हम तैयार हैं, सत्ता पक्ष कह रही है हम बहस करने को तैयार हैं। लेकिन इसमें एक मुद्दा ये भी है कि आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे, कॉमन पॉइंट पे बात करनी पड़ेगी। आप जो चाह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि हम बात करने के लिए रेडी हैं और सत्ता पक्ष कह रहा है बात करने के लिए रेडी हैं। आपने बात कही तो उसमें क्या होता है, बिजनेस होता है, पार्लियामेंट में बिजनेस होता है। वो एक सूची बनती है कि इस पर आज बहस है, इस पर बहस है, तो जिसमें कह रहे हैं कॉमन मिनिमम प्लान वहां नहीं है, लेकिन वहां ये जरूर है कि इस पे आज ये नोटिस इस पर है कि आज नीट पर चर्चा होगी, इम्तिहान पर चर्चा होगी। तो उससे पहले क्यों नहीं है? विधायी जो कार्य है उसकी एक सूची होती है, तो उसमें सवाल ये है कि टकराव कहां बना हुआ है। टकराव ये है सर कि कोई भी असली मुद्दे को नहीं उठाना चाहता है, सब अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। चलो मैं ये भी बात आपकी नहीं मानता, हर आदमी यहाँ पर बिल्कुल ईमानदार है, विपक्ष एकदम ईमानदार है, सत्ता पक्ष ईमानदार है, और सारे लोग उठाना चाहते हैं मुद्दा, ईमानदारी से उठाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो पेंच है जो समझ में ना। पहले मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, सबसे पहले मैं कांग्रेस की, आप बताइए कि वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं बहस के लिए, आप कह रही मैं बिल्कुल आगे बढ़ के तैयार हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए, हमने रूल 267 के तहत जो है हमने ये बहस मांगी थी कि क्योंकि इतने लाखों स्पीकर ने बना तो नहीं किया आपको? स्पीकर ने कहा कि अभी तो जो मोशन चल रहा है उस पर बात होगी। देखिए, ये उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक ये चीज है कि आप जो है अगर बहस चल रही है तो उसके बहस नहीं थी, वो जो बात थी राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो मोशन है उस पर बात है, थैंक्स का बात हो रही थी, तो उस पर उन्होंने कहा कि इसमें करी मैं तो तैयार हूं। अच्छा, उसमें भी अभिभाषण में भी इतना ज्यादा रेंज है कि आप बोल सकते हैं, लेकिन वो अलग से समय, अलग से बातचीत का समय देने को तैयार है, उसके बाद क्या दिक्कत है? तो रास्ता तो निकाला जा सकता है। ये बात सिर्फ आप पे ही नहीं, सत्ता पक्ष पर भी लागू है। प्रतीक जी, वो 18 घंटे का समय था, और क्योंकि हमें ये पता था कि केवल एक मुद्दा नहीं है, और क्योंकि ये इतना इमरजेंसी वाला मुद्दा था, लाखों युवाओं का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ था, तो उसमें ये एक प्रावधान होता है कि आप बीच में जो है ये बहस को आप बोल सकते हैं। लेकिन भाजपा ने इस चीज को टोटली पूरी तरह से निकाल के ये बोला कि ये मुद्दा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और ये संसद का टाइम खराब है, ये भाजपा ने बोला, और उन्होंने बिल्कुल जो है कांग्रेस को इस बात से और विपक्ष को नकार दिया। हाँ जी, अजी कहाँ से आना हुआ? मैं बताना चाहता हूँ। नहीं, आए कहाँ से? मैं दिल्ली के। क्या काम है, नाम है? सर मेरा नाम सोमेन मिश्रा है जी। क्या काम करते हैं? सर मैं IBM में सीनियर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस एनालिस्ट हूँ सर। हाँ जी, बोलिए। मैं सर 20 कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका हूँ, ठीक है। मैं एक IAS एस्पिरेंट भी हूँ, मैंने इंडिया के बारे में हर चीज़ जानता हूँ। लेकिन मैं इन मैम से पूछना चाहूँगा, कांग्रेस के जो आप इनसे, मैम आप बोलते हैं इन्होंने कुछ नहीं दिया, ठीक है, आप बोलते हैं जॉब्स नहीं क्रिएट हुई, ओके। मैं पूछना चाहूँगा मैम, एम्प्लॉयमेंट कितने प्रकार का होता है? जरूरी नहीं मैम कि गवर्नमेंट। मैं आपको तो रोकना चाहूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे जो बहस हो रही थी मैं इसीलिए आया क्योंकि आपने हाथ उठाया। बात ये दरअसल है कि बात क्यों नहीं बन पा रही है आपके दिमाग से? आपको क्या लगता है? आप तो 20 कंट्री घूम चुके हैं, तो बताइए ना इन लोगों को। मैम ये बोलना चाहूंगा, 20 आप बोलते हैं, आप समावेश नहीं है ना सत्ता पक्ष में ना विपक्ष में। समावेशी नहीं है, समावेशी नहीं है। सत्ता पक्ष चाहता है कि बहस हो, वो तैयार है, लेकिन विपक्ष नहीं तैयार है। विपक्ष नहीं तैयार है। यही तो बात वो उधर वाले कह रहे हैं, आप भी वही बात कह रहे हैं। अरे आप तो 20 कंट्री घूमे हैं, तो बताइए ना वो बात। विपक्ष चाहिए, विपक्ष। आप नहीं घूमी, हम भी नहीं घूमे। नहीं, सत्ता पर वही बात तो वही कह रही है कि हम तैयार हैं बहस के लिए। जी आप हमें पहले विपक्ष से पूछ लें, विपक्ष जरूरी है आज। देखिए, जब इनको अपने कानून पास करने होते हैं बीजेपी की केंद्र सरकार को, तो वो बड़े आराम से पास हो जाते हैं, लेकिन जब किसी विशेष जब आप भाग जाएंगे हाउस से तो यही होगा। नहीं, तब क्यों होता है? वो कानून कैसे पास हो जाते हैं? हाउस से तो निकाल दिया जाता है। ये अच्छी बात नहीं है कि ऐसे कानून पास हो, बहस होनी चाहिए। तो संसद से निकाल दिया जाता है, बिना बात के उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये सरासर तानाशाही है और लोकतंत्र की हत्या है। हम तो कहते आ रहे हैं कि आप बहस नहीं करना चाहते, इसी वजह से बिरला जी ने पिछली बार भी 155 सांसदों को वो कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। तो क्यों कर दिया था अगर वो बहस करना चाहते थे तो? राइट, जी। लाइन देख लेनी है
कि बहस में आगे बढ़ने का मतलब वेल में कूदना नहीं होता। बहस में आगे बढ़ने का मतलब हंगामा करना नहीं होता। बहस में आगे बढ़ने I agree. बहस में आगे बढ़ने का मतलब बहस को आगे बढ़ाना होता है। नीट बहुत संवेदनशील इशू है, सरकार चाहती है इसमें बात हो, सरकार ने कानून लाए हैं, लेकिन आपको बहस नहीं हंगामा करना है। सर इन्होंने 2-3 बार ये मुद्दा आपकी अभी डिबेट में उठाया कि वेल में कूद गए, वेल में कूद गए। आप ये बताइए कि जब बहस चल रही है वहाँ पे और मल्लिकार्जुन खड़गे जी बार बार अपना हाथ उठा रहे हैं कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और जगदीप धनखड़ जी उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, उनका सरासर अपमान कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि जब वो आगे बढ़ के उनको अपना रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए कि देखो मैं भी हूँ यहाँ पर, मुझे देख लो, ये कहते हैं कि वेल में कूद गए। और आज इनके सहयोगी गुलाम नबी आजाद जब वो वेल में कूदे थे, जब वहाँ पर, तब उसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं। जब ये 370 मैं रुको यार, थोड़ा सा 2-4 गांव घूमने वाले लोग भी आ गए हैं आज। रुको यार, मैं अरे 2-4 गांव के, अरे रुको, मेरे यूपी से भी आते हैं सर, यूपी से भी अशावासी से। अब इनसे कांग्रेस का आप पे कौन प्रवक्ता है? कांग्रेस मैं अभी बताता हूँ, अभी 2 मिनट रुको। रितु जी कह रही है अपमान, हाय रे हाय अपमान। अभी तो इनको मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अपमान दिख रहा है, लेकिन वो अपमान नहीं दिख रहा था जब टीएमसी के सांसद बैठ के ऐसे ऐसे मिमिक्री कर रहे थे। उस समय उपराष्ट्रपति जी का अपमान नहीं दिख रहा था, संसद का अपमान नहीं दिख रहा था। और दूसरे प्लीज बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने अनेकों बार संसद में मिमिक्री की है, अनेकों सांसदों नहीं बवाल करना है कांग्रेस वाले से। देखिए वहां भी वेल में और यहाँ भी बातचीत करने दीजिए, बोलिए। हाँ जी। दूसरी बात दूसरी बात, एक स्टोरी जब से 4 जून आया है तब से चलाई जा रही है, बैसाखी की सरकार, बैसाखी की सरकार। मैं बहुत जिम्मेदारी से पूछता हूं, बहुत जिम्मेदारी से, क्या एनडीए अलायंस पोस्ट इलेक्शन बना या प्री इलेक्शन? प्री आपकी सरकार आती तो स्ट्रेचर पे आती साहब, क्योंकि अलग लड़ते हैं बंगाल में, अलग लड़ते हैं पंजाब में, और स्ट्रेचर पर लेकर आ गए संसद में। तो आपकी तो स्ट्रेचर पे है, हमारी पूर्ण बहुमत की है। दूसरी बात, नीट पे बहस हो, चाहे मणिपुर पे बहस हो, एनडीए को क्या पूर्ण बहुमत नहीं? तो आपको है, आपको है, इंडी को है। नहीं, इसमें बहस नहीं, पूर्ण बहुमत है। जो मैं देखिए आप सिद्ध करती रही है, लेकिन वो प्री अलायंस है और प्री अलायंस के तहत एनडीए को सरकार नहीं, ये मैं नहीं मानता, आई डोंट वांट। नहीं, ये शेख चिल्ली वाली बातें नहीं, शेख चिल्ली की बातें हम नहीं करेंगे, नहीं ना। प्रतीक भाई, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे थे कि वेल में कूदे। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी के झूठ के बारे में कुछ बोलेंगे? जो सरासर माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते रहे, इलेक्शन के बीच बोलते रहे और ध्रुवीकरण की राजनीति करते रहे। आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को टोका, लगातार बोलते रहे। क्या झूठ बोले? क्या झूठ? सबसे बड़ी बात है प्रतीक भैया, सपोज मैं अगर अभी यहाँ से निकलूं और खुदा न खास्ता मुझसे कुछ गलती हो जाए और कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके बाद मैं उसमें सुधार करूंगा, ये देखना चाहिए। भ्रष्टाचार और लीक तो आपके जमाने होते थे, पकड़ा कोई नहीं जाता था, आज पकड़े जा रहे हैं। शासन इतनी स्ट्रिक्ट है, उन्हें सजा भी मिल रही है। अभी इन्होंने भैंस का भी जिक्र करा और गधों का भी जिक्र करा। मैं नहीं करूंगा यहाँ पे, तुम अजब गधा बने की बातें लेके आए हो आज। ये गधा और बैल और सांड, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ जी, नाम क्या है? अरे तुम्हारा नाम, गजब बात। ये आज तुमने कसम, तुमने आज कसम ही खा ली कि गधे पे बात करेंगे, सांड पे बात करेंगे। क्या यार, लो समाजवादी पार्टी आओ। देखिए अभी प्रधानमंत्री जी के अपमान की बात कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए। उन्होंने कहा था ना, रेणुका चौधरी को क्या कहा था, सुप्रिया की ऐसी बोल। अच्छा सुनो, रुको। तो इमरजेंसी बात कर ले, क्यों? तुम ही तो कह रहे, कल तो तुम कह रहे थे कि पुराने मुर्दे उखाड़ा ना करो, तो अभी कर ले क्या इमरजेंसी पे बात?